Multiplication of matrix. Now we are going to start with the multiplication of matrix. What is the multiplication of matrix? It's a one type of simple product. Here one matrix A equal to Aij n cross n, and second one is B equal to Bij n cross P. Now tell me, which thing is common in this two? ये दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है ये n. यहां पे n कॉमन है, यहां पर भी n कॉमन देख सकते हो बेटा. यहां पे जो n है उसको हम क्या बोलते हैं? सो द नंबर ऑफ कॉलम. Number of columns for matrix A, right? For matrix A. यहां पर एक n दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज फॉर मैट्रिक्स A. For matrix A, yes or no? So number of columns for matrix A and number of rows for matrix B. That means यहाँ पर जो n है वही n यहाँ पर है. That means यहाँ पे number of columns for A and number of rows for B दोनों सेम हो गए. तो ये बेसिक रूल्स है मल्टीप्लिकेशन का एंड प्रोडक्ट का, कि इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स या एनी टू मैट्रिक्स या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, देन द फर्स्ट रूल इज नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns for first matrix and number of rows for second matrix are same, then the multiplication is possible. So ये rules फर्स्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कंपल्सरी हो जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स सेम होना चाहिए. देन इट्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. इट इज द फर्स्ट रूल. नाउ पहले ये हमें चेक करना है. आफ्टर चेक दिस, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा बेटा? हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ये तो हमने कंडीशन दिया है, कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए. ये तो हमारा कंडीशन है प्रोडक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. बट जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a into b is equal to ab is equal to, नया आंसर होगा Cij, जिसको हम Cij बोलते हैं. दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं Cij. तो हमारा जो नया आंसर होगा वो होगा m क्रॉस p. यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूं, यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूं, m क्रॉस p. तो ये जो हमारा आंसर है वो m क्रॉस p मींस हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नया आंसर होगा वो होगा n क्रॉस p. बच्चों यहां पे हम देखते हैं एक सिंपल इलस्ट्रेशन जो है कि मेरे पास यहां पे a इक्वल टू समझो Aij 3 क्रॉस 2 है. इट इज द वन मैट्रिक्स. एंड दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है b इक्वल टू Bij 2 क्रॉस 2.
क्लियर? फर्स्ट यू हैव टू चेक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या है? 2। यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। मींस ये दोनों सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमें परमिशन मिल गया है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारा जो मैट्रिक्स नया बनेगा वो मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में होगा? तो हमारा मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू AIJ, सॉरी मैं ऐसे लिख रहा हूं डिफरेंट, CIJ, तो A3 आपको M लेना है 3 और इसका लास्ट लेना है 3 क्रॉस 2। मींस नया जो मैट्रिक्स होगा वो 3 क्रॉस 2 होगा। इसलिए 3 क्रॉस 2 नहीं लिख रहा हूं कि यहां पे 3 क्रॉस 2 है, यहां पे 3 क्रॉस 2 है, जब B2 है तो 3 क्रॉस 2 आता है। समझो यहां पे 3 क्रॉस 4 होता है, यहां पे 2 क्रॉस 4 होता है, तो आपका आंसर यहां पे 3 क्रॉस 4 हो जाता। तो मल्टीप्लिकेशन का ये बेसिक रूल्स है, बहुत हार्ड नहीं है, बट आपके नॉलेज में ये रूल्स की 2 कंडीशन नॉलेज में आनी चाहिए कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, राइट? अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं आज वो हम देखते हैं। पहले सिंपल फॉर्म देखते हैं, बाद में थोड़ा हार्ड लेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं हम 2 क्रॉस 2 से। तो सिंपल इलस्ट्रेशन देके कर रहे हैं। समझो यहां पे A इक्वल टू 1 3 2 4 है एंड यहां पे B इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। कैसे करना है देखो, यहां पे मैं आपको रूल्स से दिखा रहा हूं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन A इनटू B। तो फर्स्ट आप यहां पे लिख दो इट इज द 2 क्रॉस 2, सही है, एंड इट इज द 2 क्रॉस 2। अच्छा, एग्री? दैट मींस number of column of first matrix and number of row of the second matrix are same। तो ये पहले चेक कर लो, ये दोनों हो गया, मींस इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट? अब उसका जो आंसर आएगा हमारा लास्ट में वो 2 एंड A2 लेना है। तो 2 क्रॉस 2 मींस 4, मींस टोटल 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे? तो बट हो गए से 2 रोज एंड 2 कॉलम होंगे, राइट और नो? मींस 4 एलिमेंट्स आपको पहले लिखने हैं, समझना, 4 एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं अब देखना कैसे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले ये 1 2 लिख दो, लिख दिया, राइट? अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट मींस सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहां पे एक चेक कर लो, इसको यहां पे लिख दो 1 के साथ, तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, राइट? देन आफ्टर 3 4 लिख दो, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, और ये दोनों के बीच प्लस लिखना है। कोई भी मैट्रिक्स में फर्स्ट 1 2 लिख दिया, बाद में फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, बाद में 3 4 या 3। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, ये 1 3 और ये 1 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बट इससे बेटर है कि मैं ऐसे माइंड रखो, ये खत्म हो गया, फिर से यही स्टेप रिपीट करना है, फिर से यही स्टेप रिपीट करना है 1 एंड 2, फिर 2 को कैंसिल होता है, मींस थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में थर्ड टर्म आनी चाहिए, तो 2 आ गया, फिर से 4, फिर से 4 लिख दो यहां पे, अब इसमें प्लस लिख दो, बस दैट्स ऑल। क्या आंसर? कुछ नहीं करना है,
आपका आंसर आ गया 9 and plus 1 10, 12 plus 2 14, 14 plus 2 14, 12 plus 14 and 16 and 4 20. ये आपका आंसर है। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है तो ये आपके नॉलेज में आना चाहिए। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आप माइंड में क्लियर करो। राइट, हम एक और इलस्ट्रेशन दे रहे हैं यहाँ पे, एक और इलस्ट्रेशन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। A equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and B is equal to X Y Z P Q R and D E F। राइट, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट A इंटू B, बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बहुत इजी होता है। ये तो 3 क्रॉस 3 ही है, ये भी 3 क्रॉस 3 है। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के है तो आप चेक करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर डिफरेंट है तो चेक करना कंपल्सरी जाता है। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम है तो प्रोबेबिलिटीज। अब हमारा नया मैट्रिक्स जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो 3 क्रॉस 3 आएगा। मींस कुल 9 एलिमेंट्स होंगे। 9 एलिमेंट्स मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम कंपल्सरी है। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम कंपल्सरी है। तो पहले 3 रो एंड 3 कॉलम लिख दो, कोई भी एक लिख दो। हमें एक कॉलम का यूज करना है। राइट, हम कॉलम इसकी लेंगे और रो इसकी लेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। समझो यहाँ पे 1 2 एंड 3 लिख दिया और 1 बाय 1 4 5 6 लिख दो एंड 7 8 9 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। राइट, 1000 करते हैं आपको समझ में आए। 1 2 3 लिख दिया। चलो, तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट्स ले लो, तो सबके साथ x मल्टीप्लाई कर दो। देन आफ्टर आपको सेकंड रो लेनी है और सेकंड एलिमेंट लेना है। देन आफ्टर आपको लास्ट कॉलम लेनी है और लास्ट एलिमेंट्स लेना है। तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सॉरी फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। ये आपका फर्स्ट कॉलम का आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम के लिए फिर से एक स्टेप रिपीट करना है, सेम टू सेम। 1 2 3। अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट आएगा तो पी आ जाएगा, सबके साथ पी ले लो। फिर से 4 5 6, इसके साथ क्यू आ जाएगा। देन 7 8 9, इसके साथ आर आ जाएगा। सेम थिंग रिपीट करो। 1 2 3। पहला एलिमेंट्स क्या होता है, डी, तो डी लिख दो, डी लिख दो, डी लिख दो, तो डी आ रहा है। दूसरा 4 5 6, इसके साथ ई आता है, ई लिख दो यहां पे। एंड 7 8 9 साथ एफ लिख दो। तो ये आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 6 तैयार हो गया, मैट्रिक्स तैयार हो गया। राइट, तो हम ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
बच्चों अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 2 एंड d इक्वल टू क्या दिया है आपको 2 3 1। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मुझे उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सी मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल्स क्या है मैंने आपको पढ़ाया है, a इक्वल टू 1 माइनस 1 2। चलो नाउ टेल मी दिस मैट्रिक्स it's how many rows and how many column? Yeah, simply very good, 1 row and 3 column. And this matrix 2 3 1, tell me how many rows and how many columns? Good, 3 row and 1 column. Yes, tell me what is the basic principle for multiplication? Number of columns of first matrix, yes, and number of rows, yes, are same, then this multiplication is possible. दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है, yes. Now after that हमारा जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? बच्चों प्लीज स्टेटमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा आएगा? यस गुड, 1 क्रॉस 1 आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है? 1 क्रॉस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। मींस एक ही एलिमेंट्स होगा, 1 रो एंड 1 कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? 1 रो एंड 1 कॉलम का ही होने वाला है। वो श्योर हो गया कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 रो एंड 1 रो सॉरी 1 रो एंड 1 कॉलम का होने वाला है। यहां से रो आएगी, यहां से कॉलम आएगी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारा रूल्स सबके लिए सेम ही होता है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट ही आता है, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। जो एलिमेंट्स नहीं है उसको ओमिट करते हैं। तो हम ए बी यहां पे दे रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू, चलो तो ये फर्स्ट का फर्स्ट आएगा, तो कैंसिल हो गया, तो यहां 1 into 2 आ गया। बाद में प्लस करके सेकंड एलिमेंट्स दे दो, तो यहां पे -1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यहां पे सिंपल 3, ये 2 ले लिया, एक कैंसिल कर दो तो 1 आ गया। तो 2 -3 एंड +2, तो बच्चा 4 -3 क्या होता है? 1। तो 1 क्रॉस 1 आता है, यस और नो? तो 1 क्रॉस एलिमेंट्स हो गया। आपकी नॉलेज में बस ये आप दिमाग में अपनी नॉलेज में एक घुसा दो या फिट कर लो कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। हम यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उसको स्टेबल रखते हैं और दूसरे के एलिमेंट्स देते हैं। सारे में मल्टीप्लिकेशन भी यही करना है आपको, राइट? अब दूसरा क्वेश्चन है बीए। बीए पॉसिबल होगा कि नहीं बच्चों? तो बीए पॉसिबल होगा कि नहीं, इसलिए हम बीए का कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए हम बीए का करते हैं। उसमें क्या आ जाएगा देख लेते हैं। पहले बी लिख दिया, 2 3 1, यहां पर ये लिख दिया 1 -1 एंड 2, सही। चलो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो मैट्रिक्स है उसकी रो कितनी है? 3, कॉलम कितनी है? 1। बेटा ये जो मैट्रिक्स है उसकी रो कितनी है? 1, कॉलम कितनी है? 3। हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है बताओ? फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। मींस यहां पे दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। मींस हमारे आंसर में 3 रो एंड 3 कॉलम आने वाली है। मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम वो फंस है। तो यहाँ पे 3 रोज है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, यस और नो? चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट? ओके,
चलिए यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स पहले लिख देते हैं। 3 रोज 2 3 1 लिख दिया, राइट, यस और नो। तो ये हमने कॉलम लिख दिया पहले, यस 1 कॉलम दिया और 3 रोज भी लिख दी, 1 कॉलम में लिख दिया, 3 रोज भी लिख दी। ओके, चलो फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट क्या आता है, तो फर्स्ट वन लिखो। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, राइट। फिर ये तो एक बार आ गया, फिर से लिखना पड़ेगा 2 3 1। किसका आएगा, -1 के साथ आएगा, तो -1 -1 -1। फिर 2 3 1 लिख दो, फिर 2 के साथ आएगा, राइट। अगर एक कॉलम है तो एक कॉलम 3 टाइम्स आएगी वो श्योर है। 2 कॉलम है तो 6 टाइम आएगी, एंड 3 कॉलम है तो 9 टाइम होगी। ये आपके माइंड में फिट कर लो आज कि यहाँ पे एक है तो 3 कॉलम्स आंसर में आएंगे, यहाँ पे 2 है तो 6 टाइम, एंड 3 है तो 9 टाइम्स ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो ये आपके जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर सकते हो वेरी इजीली। 2 3 1 2 3 1 -2 -3 एंड -1 4 6 2 बेटा, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 3 मैट्रिक्स, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यहाँ पे 1x1 दिया हुआ है, समझना कैसे करते हैं हम लोग। 1x and 1 दिया हुआ है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 1 2 and 15, 3 5 3 2 1 2, एंड तीसरा मैट्रिक्स जो है 1 2x इक्वल टू O, राइट। बेसिकली मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप पहले ये दो लो या पहले ये दो लो, हाँ वो रूल्स कंपलसरी है कि आप ये और ये साथ में नहीं ले सकते, बट उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ईच एंड एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि सबका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, पहले वो चेक कर लो कि किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हाउ मेनी रोज, 1, गुड। हाउ मेनी कॉलम, 3, सिंपल है, 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 1, राइट। हमारा जो रूल्स है वो यहां पर भी फॉलो हो रहा है, चेक कर लो, और यहां पर भी फॉलो हो रहा है। मींस आप ये ए और ये या तो ए और ए दोनों में से किसी का की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आपका आंसर परफेक्टली ही आएगा, राइट। ओके, तो पहले मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं यहां से, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में इसका करते हैं। चलो, वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, 3 and 3 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे 3 and 1 है, मींस 3 कॉलम एंड 1, यस, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे 3 रो एंड 1 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, 3 रो एंड 1 कॉलम। चलो कैसे करते हैं, सिंपल, 1x1, राइट। ओके, हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये तो हमारे पास फिक्स होगा ही होगा, तो 1 2 15 लिख दिया बेटा। फर्स्ट क्या आएगा, 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 1 एंड 1। ओके, आपको मालूम है कि रोज कितनी आने वाली है, रोज कितनी आने वाली है, ये 3 रोज एंड 1 कॉलम, मींस कॉलम तो एक ही आएगा, कॉलम तो एक ही आएगा, राइट। सो 1 2 15
चलो देन आफ्टर प्लस प्लस कर दो 3 5 3 दूसरा एलिमेंट का है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 1 एंड 2 x के साथ मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बेटा सिंपल कोई कुछ है नहीं 1 to 50 फर्स्ट के साथ फर्स्ट आ जाएगा सेकंड के साथ सेकंड थर्ड के साथ था राइट तो ये आपकी नॉलेज में आना चाहिए तो 1x1 1 plus 6 plus 2x 2 plus 10 plus x 15 plus 6 plus 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम ओके सही है तो यहां पे 1x1 राइट 7 plus 2x 12 plus x 21 plus 2x इज इक्वल टू क्या बेटा वो है अब इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा सी हाउ मेनी रोज 1 how many column 3 how many rows 3 how many column 1 multiplication is possible yes is possible answer 1 and 1 means एक ही रो एंड एक ही कॉलम होगा चलो तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके साथ तो 7 plus 2x plus x का 12x plus x square plus 21 plus 2x 1 के साथ इसका हो जाएगा इज इक्वल टू हो x square right 12 and 2 14 and 2 16 21 plus 7 28 equal to यस और नो अब 28 के फैक्टर सबको आते हैं 14 टूजा तो 14 टूजा होता है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x plus 14 एंड x plus 2 इक्वल टू तो x plus 14 इक्वल टू 0 एंड x plus 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -14 एंड x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -14 x इक्वल टू तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो बेटा ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट था और किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे रिप्लाई कर सकते हो राइट